धरने का जो उद्देश्य था वो शांतरशाह की जो घटना हुई है और उसमें अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हो रही है वह उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोगों द्वारा उद्देश्य बदला गया है। आशीष सैनी जी को शायद पता नहीं है, संयोजक के रूप में मैं हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जिसे न्याय नहीं मिला है उसे न्याय दिलाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। फेसबुक सर्च करो, यूट्यूब सर्च करो, ये चलेगी जो तुमने बोला। समझ में आ रही बात? यही चाहिए। अबे यही होता है, यही करता हूँ मैं। ये आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर वसीम के लिए यहाँ पर जो है न्याय की डिमांड की जा रही है। हम मरने के लिए तैयार हैं, मोनू भाई को। राहुल गांधी कह रहे हैं ना, हाथरस की घटना हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई हाथरस जाने से रोक नहीं सकता है। कलकत्ता जाने में कौन रोक रहा है सर उनको? बीजेपी का पूरा संरक्षण आदित्य राज सैनी को प्राप्त है, इसलिए उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार हो, न्याय होना चाहिए। अगर इंसानियत के ऊपर अत्याचार होगा और कोई भी दल अपने दल की वजह से नहीं बोलेगा, मैं मानता हूँ ये गलत है। प्रियंका गांधी बोलती थी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाथरस वाले केस में ध्यान होगा आपको। और फिर यहाँ पर लड़ नहीं सकती हूँ, यहाँ दिक्कत हो रही है कलकत्ता जाने में। ममता बनर्जी से डर लग रहा है। सबसे ज्यादा रेप बीजेपी के ही नेता कर रहे हैं, चाहे आदित्य राज सैनी हो या सल्ट में मंडल अध्यक्ष के इनको ऊपर परसों ही मुकदमा दर्ज हुआ है। अंदर जो नारेबाजी है वो दूसरी है। देखिए यहाँ पर अभी कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन आप लोग तो बाहर निकल रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, धरने का जो उद्देश्य था वो शांतरशाह की जो घटना हुई है और उसमें अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हो रही है वह उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोगों द्वारा उद्देश्य बदला गया है और बहुत सारे लोगों की इस मामले में असहमति है कि हम किसी भी उद्देश्य को बदलें। दूसरा, हमारे सभी नेताओं के फ़ोटो को और कौन कौन उपस्थित है, कैसे है, उस तरीके से प्रॉपर ढंग से नहीं है। संगठन का कोई भी काम हो, कांग्रेस की कोई भी सोच हो, वो स्पष्ट होनी चाहिए कार्यक्रमों के आधार पर। तो वो अगर स्पष्ट नहीं है तो देखो, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई जनता के अनुरूप कोई काम नहीं हो रहा है तो मैं उससे स्वयं को अलग रखूं। मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा हूं, मैं निकल रहा हूं यहाँ से। आप कांग्रेस के आप जो है पदाधिकारी हैं। हाँ, मैं पदाधिकारी हूँ, इसीलिए अपनी असहमति यहाँ से रखता हूँ। और इस संबंध में हमारी जो प्रभारी जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं पत्र लिख रहा हूँ कि मेरी असहमति का आधार क्या है। ये पार्टी का जो अनुशासन जो है, अनुशासन अगर तार तार होगा तो मैं उससे अपने आप को अलग रखूँगा। तो मुद्दा था शांतरशाह को लेकर के, और अब बदला क्या जा रहा है? नहीं, अब मुझे पता नहीं चल रहा, यहाँ कोई बैनर है नहीं, कोई कार्यक्रम मुझे समझ में नहीं आया। 1 घंटे से हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो अब जब मुझे लगा कि कुछ चीज़ सही नहीं है तो अब मैं अपनी बात जो है अपनी पार्टी के फोरम पे रखूँगा। देखिए कार्यक्रम तो साफ तौर लिखा है, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, हत्या और बलात्कार के विरोध में यहाँ पर ये कार्यक्रम है। अंदर जो नारेबाजी है वो दूसरी है, बस मैं इतना कहूँगा। चलिए, बहुत बड़ी खबर है। मैं पूछता हूँ अभी। एक्चुअल में ये जो प्रोग्राम है, मतलब ये जो धरना प्रदर्शन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो शांतरशाह की बेटी को न्याय अब तक नहीं मिल पाया है, जो फरार आरोपी है उस पर चार्जशीट नहीं लगाई गई है, उसी को लेकर है कि सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है। सदस्यता से ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि उसे क्लीन चिट दे दी गई। तो हमारा कहना है उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई जाए और उसे जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। लेकिन यहाँ पर तो इंसाफ दो, ये माधोपुर का प्रकरण लेकर के आए हैं सभी लोग। नहीं, यहाँ पर देखिए ना, फोटो देखिए। माधोपुर के प्रकरण को साथ में है, लेकिन हमने न्याय जो मांगा है वो शांतरशाह की बेटी के लिए मांग रहे हैं। उसके लिए जो है वसीम के लिए कल हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का तो यही है, सब लोग इंसाफ दो यही लेकर। और आशीष सैनी ने तो विरोध भी कर दिया आपका। मैं बता रहा हूँ, जिसे इंसाफ चाहिए वो हर व्यक्ति यहाँ आ रहा है। आशीष सैनी ने विरोध भी कर दिया, आशीष सैनी जी ने विरोध भी कर दिया इस चीज का। कहा इन्होंने कि भाई ये कार्यक्रम जो कुछ और था, कुछ और बनाया जा रहा है। गलत। आशीष सैनी जी को शायद पता नहीं है, संयोजक के रूप में मैं हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जिसे न्याय नहीं मिला है उसे न्याय दिलाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। हर कोई आ सकता है, लेकिन मेन शांतरशाह की बेटी को न्याय दिलाने का कार्य करने के लिए। ये देखिए, वी वांट जस्टिस
कैंडल मार्च फॉर वसीम मोनू. He was brutally beaten by the police and thrown into the pound, in which Manu Bhai was murdered. Justice for Wasim. ये आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर वसीम के लिए यहाँ पर जो है न्याय की डिमांड की जा रही है. और आशीष सैनी जी ने साफ तौर पर कहा था कि भाई मुद्दा यहाँ पर बदल गया है. मुद्दा था शांतर शाह को लेकर के, लेकिन देखिए इंसाफ दो सारे फोटो वीडियोस चल रहे हैं लगातार. तो ये विषय क्या था, प्रकरण क्या था, क्या सिर्फ एक ही प्रकरण की बात की जा रही है या अन्य जो प्रकरण थे उसकी बात की जा रही है. क्योंकि बोर्ड बैनर पर साफ तौर पर लिखा है, मैं दिखा रहा हूं आपको, बोर्ड बैनर पर साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं, दलितों एवं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो. प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है. इस वक्त आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं आशीष सैनी जी का जो विरोध है या जो इस कार्यक्रम की सहमति, इस कार्यक्रम के लिए उनकी सहमति नहीं है, वो वजह उन्होंने बताया कि शांतर शाह का विषय था, उसे लेकर के आप धरना प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर पूरा विषय ही बदल दिया गया है. लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग आए हैं तो इन्हें क्या बोलकर बुलाया गया है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को क्या बोल करके बुलाया गया था और यहाँ के लोगों को क्या बोल करके बुलाया गया है. देखते हैं. हरिद्वार के मेयर पति अशोक शर्मा जी हैं, अनीता शर्मा जी वहाँ की मेयर. आप ये बताइए, चूंकि आप जो है लगातार जो यहाँ का जो विषय है, यहाँ का संदर्भ, वो क्या बताया गया आपको कि किस विषय को लेकर के आए हैं आप लोग? आज तो मोनू के विषय में आए हैं, जो वसीम जो है जिसका अभी जो है मौत हुई है तालाब में डूबने से. वो घर जा रहा था और ये इस तरह की आशंका प्रकट की जा रही है कि पुलिस ने उसको तालाब से बाहर निकलने नहीं दिया और वो डर करके जो है तालाब में कूद गया था. जिस तरह से अस्त व्यस्त कपड़े दिख रहे हैं तो उससे जो है यह आशंका प्रबल हो रही है. इसकी जो है जांच होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए. किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए और अगर कोई शंका प्रकट की जा रही है तो उसके बारे में स्पष्ट सरकार को करना चाहिए. उसकी जो है अच्छी एजेंसी से, सक्षम एजेंसी से जांच होनी चाहिए. जैसे पोस्टमार्टम में उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने, ये पोस्टमार्टम में निकला कि ऐसा कुछ नहीं है, मारपीट नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो आजकल तो रिपोर्ट भी वही बन रही है जो सरकार चाह रही है वही रिपोर्ट बन रही है. और हम तो खुद जो है पूरे 5 वर्ष हमने तो देखा हरिद्वार में कि आपने भी लोगों का बनवाया ऐसे रिपोर्ट? आपने भी लोगों का ऐसा रिपोर्ट बनवाया? अब हमारी सरकार थी नहीं तो हम कहाँ से बनवा लेते. जब आपकी सरकार थी तब बनवाई होगी. हमने तो जो है झेला है. जब आपकी सरकार रही होगी तब आपने बनवाया होगा. नहीं, देखो होता ही है इस सरकार में, तो आप देख ही रहे हैं ना किस तरह से एक प्रताड़ना और जो है मतलब एक चल रहा है ना, दमन चक्र तो चल ही रहा है ना. ऐसा तो कभी नहीं चला. आप नहीं महसूस करते इसमें? दूसरी चीज़ यहाँ पर चूंकि हमें बताया गया कि शांतर शाह के मुद्दे को लेकर के आया गया है. हाँ, नहीं, उस मुद्दे को भी लेके आया गया है. दोनों ही मुद्दों को लेके आया. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में आप जो है मतलब नाला मैन, मतलब आप जो है नाले में उतर जाते हैं. एक व्यक्ति ये पूछ रहे थे कि भाई मेयर जो है आपकी पत्नी और नाले में आप खुद ही उतर रहे हैं, किसके खिलाफ उतर रहे थे आप? नहीं, पत्नी तो मेरी है ना. अब तो ये तो देखो हमारे तो हिंदू धर्म में माना गया है अर्धांगिनी जो है अर्धांगिनी आधा हिस्सा है. आप तो उस आधे हिस्से के खिलाफ लड़ रहे हैं ना भाई. नहीं, क्यों लड़ रहे हैं हम व्यवस्था बनाने के लिए लड़ रहे हैं. अगर नाला नहीं सुधरा, नाला नहीं सही बना तो मेयर का दोष है. जब नगर निगम के क्षेत्र में जो चीज आ रहा है वो मेयर का दोष है. आप मेयर के खिलाफ उतर रहे हैं, अपनी पत्नी के खिलाफ उतर रहे हैं आप. सुनिए, आप देख रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ क्या हो रहा है. सेम वही स्थिति यहाँ पर थी कि किसी भी तरीके से मेयर को काम ना करना दिया जाए, कोई अच्छा काम जो है इनके रिकॉर्ड में ना आ जाए. देखिए आपके कार्यकाल में इस 5 साल की बात करूं, अगर मैं भाई मेयर की बात करूं, कुछ अच्छा काम नहीं किया आप लोगों ने? क्यों नहीं किया अच्छा काम? 500 बेड का हॉस्पिटल हमने बनाया, 50 बेड का हमने जगह दी. बताओ, आज से पहले 500 बेड का हॉस्पिटल बना हरिद्वार में और उसके पत्थर पे भी मेयर का नाम नहीं है. जिस व्यक्ति के आगे, जिस मेयर के आगे कमिश्नर और डीएम हाथ जोड़े खड़े हैं और उनको बुला रहे हैं. मैं स्वयं साक्षी हूँ, बड़े बड़े अखबारों में, इतने सारे अखबारों में फोटो छपी कि मेयर से जो है डीएम ने जो कोविड को देखते हुए अस्पताल की उसकी मांग की है ज़मीन की, और हमने खुशी 500 बीघा जमीन दी. उस पत्थर पे मेयर का नाम नहीं है. तो आप समझ लीजिए फिर सरकार क्या चाह रही है. भाजपा सरकार है ये. भाजपा सरकार अपना नाम चाह रही है. बिल्कुल चाह रही है. आप चाह रहे हैं कि आपका नाम होता तो बेहतर. अच्छा, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. मैं कह रहा हूँ कि जो जिस आप नाले के खिलाफ उतर रहे थे वो नाला नगर निगम के क्षेत्र में ही आता है, तो इसका मतलब आप नगर निगम के खिलाफ ही उतर रहे हैं या नहीं? नहीं. देखो बात सुनो, सबसे ऊपर जो है जनता है और जनता को अगर परेशानी होगी तो नाले नहीं, हम जो है बिल्कुल खाई में भी उतर जाएंगे, समुद्र में भी उतर जाएंगे. मतलब जनता जो है वर्तमान मेयर के खिलाफ है. दो ही चीज तो है सर. आप जो है, आप सुनिए,
ये जो है ना, अधिकारियों पे ऐसा अंकुश था, अधिकारी ये कहते थे शर्मा जी आप पे बात करने पे 10,000 रुपए का जुर्माना है, ये अधिकारियों के बयान है ये। तो ये कैसे अधिकारियों को जो है किस तरह से उन्होंने आदेश दे रखा होगा, किस तरह से निर्देश दे रखे होंगे। उन्होंने ये कह रखा था किसी भी तरह से अच्छा काम कोई भी इनको श्रेय मिलना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप जब नाले में उतर रहे हैं, नगर निगम के क्षेत्र में उतर रहे हैं, किसके खिलाफ उतर रहे हैं? चूंकि पत्नी आपकी मेयर रही, तो मैं कह रहा हूँ किसके खिलाफ उतर रहे थे आप? पत्नी हमारी केवल मेरी नहीं रही, 2 बार पहले निर्दलीय पार्षद जीती, मैं खुद निर्दलीय पार्षद। आप किसके खिलाफ उतरे सर? मैं कह रहा हूँ किसके खिलाफ उतरे, आप मुझे ये बता दीजिए किसके खिलाफ उतरे आप? नगर निगम क्षेत्र में आप किसके खिलाफ उतरे? जो हमारे सरकार, भाजपा सरकार जो दमन चक्र चलाती है, अधिकारियों को डरा के धमका के डराती थी जो है, बिल्कुल इनके कहने में मत चलना, मेयर साहब के साथ दौरा मत करना कहीं। कोई काम, अगर कोई काम नगर निगम क्षेत्र में नहीं हुआ है उसका दोष किसको जाएगा? मेयर को जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में अगर कोई काम नहीं हुआ है तो सफाई, स्वच्छता, लाइट की व्यवस्था जो नगर निगम का कार्य होता है, अगर वो नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेयर लेंगी या भाजपा सरकार लेगी, प्रशासन लेगा या विधायक लेगा? मेयर साहब के कार्यकाल में इतनी सुंदर सफाई व्यवस्था, इतनी सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था, अब जाके देख लीजिए और जनता का इंटरव्यू लीजिए, इतना सुंदर। वो तो देखो कोई किसके खिलाफ उतरे आप? कोई इस तरह की बात हो जाती है ना, कोई अकस्मात है, कहीं पे पानी भरा हुआ है, अधिकारी बुलाने से आ नहीं रहे हैं, तो उनको आईना दिखाने के लिए एक बार नहीं, आप अधिकारियों को बुलाना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार नहीं 100 बार नाले में उतरा हुआ हूं मैं, और तभी जनता 20 साल से चुन रही है। 20 साल हो गए हैं, और निर्दलीय भी चुन रही है, पति को भी पत्नी को भी। मिल करके चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, चलाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई, परिवार चलता है, समाज भी चल सकता है, पूरा शहर भी चल सकता है। सवाल ये है, एक और सवाल, चूंकि अभी आप शांता शाह की बात की, भाई रेप हुआ, मर्डर हुआ, सारी चीज़ें निकल करके आई। वहाँ की अगर हम बात करें, कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता को लेकर, चूंकि आप भाई महिला, भाई आपकी मेयर हैं, पत्नी आपकी, उसको लेकर के कोई स्टेटमेंट, उसको लेकर के कोई रैली, उसको लेकर के कोई जन आक्रोश रैली या इस तरह की कोई चीज़ आया नहीं, कारण क्या है? देखिए बात सुनिए, ये बिल्कुल गलत है, रेप है। बहन हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, बहन है। मैं कांग्रेस पार्टी को भी उतरना चाहिए था कोलकाता केस को लेकर के। मेरी राय ऐसी है कि बिल्कुल एक होकर होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम जात पात कोई भेद नहीं होना चाहिए, बहन है। जैसे वहाँ हमारी कलकत्ता वाली बहन है, ऐसी हमारी यहाँ वाली बहन है, ऐसी हमारी अंकिता बहन है, इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नेताओं ने करा, और खासकर भाजपा के नेताओं, जब से ये भाजपा सरकार आई है ना, तब से जो है रेप में फर्क हो गया, तब से हिंदू मुसलमान में फर्क हो गया, तब से जातियों में इतना वैमनस्य कभी नहीं रहा। रहता होगा, बिल्कुल नाम मात्र का रहता होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराओ, आप कह रहे हैं जातियों में बांटा जा रहा है। राहुल गांधी बांट रहे हैं या फिर भाजपा सरकार बांट रही है? इस हिसाब से न्याय दिलाने की बात, इस हिसाब से बताइए ना आप मुझे। वो तो न्याय, अगर जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, इंदिरा गांधी कहती थी कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, नेहरू जी इसके खिलाफ थे, अभी राहुल जी इसके पक्ष में है कि जातिगत जनगणना करो, और आप कह रहे हैं कि जातियों में जो है भाजपा सरकार बांट रही है। वो जो अन्याय हो रहा है ना, जो है एक वर्ग को जो है अनदेखा किया जा रहा है इस सरकार में, और चुन चुन के ऐसे आदमी लाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ राहुल गांधी जी हैं, किसी व्यक्ति विशेष के या किसी जात विशेष के जो है। जातिगत जनगणना करने की बात कौन चिल्ला रहा है सर? राहुल गांधी कह रहे हैं ना। राहुल गांधी ने तो सबको जोड़ने के लिए भारत यात्रा निकाली। तो इसी भाई इंदिरा गांधी ने तो मना कर दिया था। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था। इंदिरा गांधी ने मना किया था सर, भारत को एक साथ लेके चलना चाहता है। बताइए, इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था और राहुल गांधी कह रहे हैं ये करो। बड़ा कंफ्यूजन है सर। एक ध्येय होना चाहिए। अगर जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बात कही है, गांधी जी ने जो बात कही, इंदिरा गांधी ने जो बात कही, तो एक सिस्टम से चलो। आप बार बार बीच में बदल जा रहे हैं, ठीक नहीं है ये। उस समय हो सकता है कुछ परिस्थिति ऐसी हो, लेकिन आज की परिस्थिति, आज ये करवा के आपको फायदा मिलेगा, आज ये करवा के बीजेपी कांग्रेस को फायदा। तो बात ही नहीं है इसमें तो राहुल गांधी तो पूरे देश को जोड़ के चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। और देख लीजिए आप, उनके मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान वो कलकत्ता खोलने नहीं गए। नहीं, उसमें जो नहीं, हाथरस की जब घटना हुई थी, सर सुनिए, हाथरस की घटना हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई हाथरस जाने से रोक नहीं सकता है। कलकत्ता जाने में कौन रोक रहा है सर उनको? देखो सुनो, वो हमारे नेता हैं, लेकिन मैं जो अपनी राय दे सकता हूँ, इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। और फर्क कर रहे हैं ना आपके नेता कि नहीं कर रहे हैं? आपके नेता फर्क नहीं कर रहे, राहुल गांधी फर्क कर रहे नहीं कर रहे हैं। हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी इसके खिलाफ बहुत आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी द्विअर्थी बातें कर रहे नहीं कर रहे? राहुल गांधी ने भी जाना चाहिए था ना? नहीं, जाना चाहिए था ना? हाँ या ना? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए था? नहीं, जाना होगा तो जाएंगे भी। जाना होगा, अब कब जाएंगे? 2 साल बाद जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जब हाथरस में और सुनिए, प्रियंका गांधी बोलती थी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाथरस वाले केस में ध्यान होगा आपको। और फिर यहाँ पर लड़ नहीं सकती हूँ, यहाँ दिक्कत हो रही है कलकत्ता जाने में, ममता बनर्जी से डर लग रहा है। सुनिए आप,
इसमें भी मेरा यही कहना है, मैंने पहले भी कहा कि इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, फ़र्क नहीं होना चाहिए। और मैं अच्छी बात आपने कही है कि फर्क नहीं होना चाहिए, इस बात को मैं कह रहा हूँ भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कम से कम आप अपने नेताओं को बोलिए कि भाई फर्क मत करो। राज्य देख करके रेप को महिमा मंडित करने की जरूरत नहीं है। रंजन चौधरी जी जो है हमारे हैं वहाँ पर, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बहुत लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और कांग्रेस भी जो है इसके खिलाफ है, कांग्रेस पक्ष में नहीं है, कांग्रेस पक्ष में नहीं है। अब ये मुद्दे की बात करेंगे नहीं, समझ रहे हैं आप लोग, मुद्दे की बात करेंगे नहीं। जब ये जो बात कर रहे हैं उस पर बात करेंगे, बाकी सब चीजों को लेकर के। आ जाओ इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, इधर बेटा, इधर आ जाओ, इधर चिल्ला चिल्ला। नहीं सुनो भैया सुनो, जो ये कौन है पता आपको? कौन है ये कौन है ये मेयर है ना, मेयर। तो मेयर साहब जिस विषय पे बात करेंगे मैं उस पे बात करूंगा, मैं किसी से बात करूं, जिस पे बात करेंगे उस पे बात करूंगा ना, मैं तो उसी विषय पे बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो? अरे आपके मेयर की बात ना करें हम। आराम से बात करो, काम किया। आ जाओ मलिक, आ जाओ। अरे बेटा, तो तुम्हारे मेयर साहब जिस बात पे बोलेंगे उसी बात पे तुम्हें बात। मेयर जी को छोड़ो आप, समझ गए आप? बताओ आप बात बताओ, क्या बता? बात ये है कि हमके मोनू के हत्यारों को सजा चाहिए, जिस वजह से जिस तरह से उस मारा है ना बेरहम, जिस तरह उस शेर को मारा है, उनको बिल्कुल इसी तरह से उन्हें सजा मिलनी चाहिए जिस तरह से उन्हें मारा गया है। मामला क्या हुआ बताओ? मामला ये हुआ कि धोखे से मारा गया बुला के। हाँ, मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ है रात में 12:30 बजे माधोपुर गांव से उसके क्या नाम मोनू के घर फोन जाता है कि क्या नाम इस तरह की बातें हुई कि मोनू को डाल दिया। अगर कोई पुलिस प्रशासन के पास तालाब के अंदर बचाने के लिए आता है तो उसे गोली मारने की धमकी दी जाती है। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये प्रशासन को कानून किसने कहा, किसने बताया कि कौन मारने के लिए कहेगा? बताओ, पुलिस ने जो आरोप लगाया वो लगाया गोकसी का, वो हो रहा था नहीं हो रहा था? अगर का मतलब ये नहीं है, अगर रुक जाओ भाई, रुक जाओ एक मिनट। पुलिस के पास कोई प्रूफ है तो वो शो करे, वो दिखाए। 1 बजे अगर हो रहा है कोई कांड, पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है थाने में कि यहाँ पर माधोपुर में 1 बजे कोई कांड हुआ है, सुबह पुलिस 8 बजे पहुँचती है, तो क्या पुलिस का ये कार्य नहीं है कि वो ध्यान रखे? 1 बजे मार के बंदे को तालाब में डाल दिया गया, जिसके कारण डूबने से उसकी मौत हो गई। तो ये बताइए कि पुलिस कहाँ थी उस वक्त? सुबह मैंने कप्तान साहब से पूछा, कप्तान साहब यही कह रहे हैं कि भाई मुझे 8 बजे इन्फॉर्म हुआ कि वहाँ पर ऐसी दुर्घटना हो गई है। इसका जिम्मेदारी कौन है? रात में कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाई हम पुलिस वाले हैं, और बिना वर्दी के होते हैं। एक व्यक्ति को पकड़ते हैं और पकड़कर उसे पीटते हैं और तालाब में डाल देते हैं। जब भी वो निकलता है उधर ही जाके मारते हैं। अगर ग्रामीण उसे बचाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि भाई गोली मार देते हैं। जब बचाने की बात कर रहे थे तो पुलिस वाले डरा रहे थे कि गोली मार देंगे, मारने की धमकी दे रहे थे। 12:23 पे वीडियो की डिटेल है, जो छत पे से एक लेडीज वीडियो बना रही है कि वो एक शेर वो एक तड़फ रहा है कि बचाओ बचाओ, जिसे फोन की आवाज़ से निकल कर दिल फाड़ रहे हैं ना, जो उस टाइम पे खड़े हुए वहाँ पे सुन रहे होंगे, उनके दिलों पे कुछ रहम नहीं आया। वो तरिंदों उनको कुछ रहम नहीं आया, उनके घरों में नहीं आएगा बच्चे। मैं कहना चाहूँगा कि 12:30 बजे मोनू को तालाब में डाला जा रहा है, 12:30 बजे मोनू तालाब में फटक रहा है और गौ मांस दिखाया जा रहा है 4:30 बजे फजर की अजान के टाइम। जब आस-पास के लोग जब बचाने की कोशिश कर रहे थे, लोग अगर बचाने के लिए आते हैं तो उन्हें गोली मारने की धमकी दी जाती है। ये कहाँ का कानून है? मैं ये पूछना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार से, कहाँ का कानून है? एक शेर को मारा जाता है। मेरा सिर्फ ये कहना है लोगों को भी और प्रशासन को भी, मैं मेरे मुंह से गलत नहीं बोलूँगा, उनका ये कहना है कि वो भाग रहा था, हम पीछे भागे, हमारे भागने से वो तालाब में गिर के तालाब के अंदर मर गया। तो तुम लोग वहाँ मौजूद थे जिस टाइम मोनू चिल्ला रहा था कि बचाओ, उस टाइम बचाया प्रशासन ने क्यों नहीं? सबसे पहला हुआ क्या? दूसरा हुआ क्या ये है कि अगर वो तालाब के अंदर था तो जो खेतों के अंदर पॉपुलर हो गए, वो 2 सिपाही कांधे पर गिर कर लेकर आ रहे मोनू भाई को, वो उस वक्त क्या कर रहे थे? अगर उनका ये कहना है कि हमारे भागने से मौत हुई है, हम मानने के लिए तैयार हैं, अभी तुरंत मारने के लिए तैयार है। अगर वो खेत में जो कांधे पर ढाका उठा कर लेकर आ रहे वो लोग कौन है? अगर वहाँ स्कूटरी थी नीले कलर की, वो कहाँ है? तुम्हें खबर देने के लिए पहुंचे थे, उसको है। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से हमको न्याय मिले। अगर हम कसूरवार है तो हमको सजा दो, हम मरने के लिए तैयार है। मोनू भाई को
चाहूंगा कि अगर मोनू खुद डूब रहा है रुड़की की नहरों में झन्नाटेदार पानी में, एक तैरने वाला व्यक्ति जाओ भाई, एक रुड़की के अंदर नहरों में नहाने वाला व्यक्ति खड़ा खड़ा नहर को पार कर दे वाला, पानी की झन्नाटों में वो एक तालाबों में मरने वाला है, जहाँ गलियों का पानी जाता है वहां मरने वाला है वो तड़फ रहा बचाओ बचाओ, तो पुलिस प्रशासन लाइट मार के देख रही मरा है या जिंदा है। वो एक माँ का लाल, उस बाप का सहारा, उसका सहारा कौन बनेगा ये बताइए, उसका सहारा कौन बनेगा? ये नोट कर ले भाई, ये नोट करो, ये नोट करो, ये नोट करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नोट करो। ये फेसबुक सर्च करो, यूट्यूब सर्च करो, ये चलेगी जो तुमने बोला। समझ में आ रही बात? अबे यही होता है, यही करता हूँ मैं। मीडिया नहीं दिखाती कुछ नहीं। पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा न्यूज चैनल चलता है इनका। अगर आप दिखा दे तो आपको बहुत बड़ा मैं कह रहा हूँ चलेगा, खोल लियो चैनल, चलेगा। ठीक होगी बात। विधायक वीरेंद्र जाती जी हमारे साथ हैं, जबरेड़ा के विधायक हैं। ये जो पूरा प्रकरण है, पूरा ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर आया गया? देखिए, जैसे हमारे जनपद हरिद्वार की कानून व्यवस्था क्षीण हो रही है, उसको लेकर के, और विशेषतः जो सांतर शाह की जो एक बिटिया है, जिसमें अभी तक उसकी माँ, उसका परिवार इंसाफ की बाट जो रहा है। जैसे एक वसीम उर्फ मोनू के हत्याकांड को लेकर के हम लोग मांग कर रहे हैं, उन सब प्रकरणों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन अभी आशीष सैनी जी हैं, आपकी पार्टी के ही हैं, उन्होंने कहा कि भाई विषय था शांतर शाह को लेकर के, विषय यहाँ बदल गया और इस वजह से मैं इसको छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं, देखिए, वो उनका विषय है, वो क्या है। देखिए, जितनी भी घटनाएं हैं जिनमें इंसाफ नहीं मिला है, उन सब को लेकर के हम आंदोलनरत हैं। आज सांतर शाह के विशेषता विषय में हम लोग यहाँ पर हैं। वसीम की भी मांग है कि वसीम को भी इंसाफ मिले, लेकिन वसीम के इंसाफ के लिए हमारा कल आंदोलन एसएसपी कार्यालय हरिद्वार में है। तो आज जो है शांतर शाह वाला मामले को लेकर के ही है, क्या चाहते हैं उस पूरे मामले को लेकर? देखिए, उस पूरे मामले में जैसे परिवारजनों की मांग है कि जो मुख्य आरोपी है उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और उनके परिवारजनों का यह भी कहना है कि वो आरोपी जांच को भी प्रभावित कर रहा है। तो इसमें एक न्यायिक जांच उनकी तरफ से मांग है, हम लोगों की भी मांग है कि इसमें एक उच्च स्तरीय जांच हो जानी चाहिए ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। अभी एक मामला चल रहा है कि सरकार गिरने वाली है, क्या ये सच है? मतलब ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, ये तो आपको सरकार के लोग ही बता सकते हैं। कि आपको शायद पता होगा सदन में कुछ ऐसा। नहीं, मेरी ये सब जानकारी में नहीं है कि सरकार कैसे गिरने वाली है और सरकार कौन गिरा रहा है। अगर मुझे कुछ ऐसा पता चला तो मैं अवश्य आपसे बात करूंगा। भत्ता जब बढ़ा तो क्या बोलते हैं, खानपुर के विधायक ने कहा कि मैं अपना भत्ता जो है छोड़ दूंगा, नहीं लूँगा, या वो भी जन सेवा में ही जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है कुछ, कि मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए नहीं। भत्ते बढ़े, बाकी सब चीज़ जो सुविधाएँ बढ़ी, उसे लेकर के आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भत्ते और सुविधाओं के बढ़ने के विषय पे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पहले भी हम लोगों को मेडिक्लेम्स के पैसे, माननीय विधायक गणगुण के परिवार को मेडिक्लेम्स का पैसा मिलता था, पर वो पहले क्या था, रिम्बर्समेंट के रूप में होता था कि अगर किसी ने मान लिया कोई बीमार हुआ, उसको इलाज की आवश्यकता पड़ी, तो वो इलाज कराएगा, उसके पेपर फिर वो सबमिट करेगा तो सरकार उसको वापस करेगी। अब बस नई तरह का कि जैसे गोल्डन कार्ड वो जारी कर रहे हैं, ऐसा अभी तक वो जो बिल में लाया गया है कि अब क्या होगा कि कैशलेस इलाज मिलेगा। इलाज पहले भी सरकारी देती थी, इलाज अब भी सरकारी देगी, वो उसका प्रारूप थोड़ा बदल दिया गया कि उसको कैशलेस कर दिया गया। एक सवाल है, चूँकि बीजेपी के लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि किस राज्य में घटना हो रही है, उसके हिसाब से सेलेक्टिव राजनीति की जाती है। कांग्रेस के लोग भी ऐसा ही करते हैं कि जैसे आप कांग्रेस पार्टी के लोग कोलकाता को लेकर के नहीं बोलेंगे, बीजेपी के लोग उत्तराखंड में जो हो रहा है उसे लेकर के नहीं बोलेंगे। अक्सर ये चीज़ देख रहा हूँ मैं, दोनों को ये बात बोला, दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ये क्या कितना बेहतर है समाज के लिए और आगे आने वाले भविष्य के लिए? देखिए, कोलकाता, दोनों पार्टियों के हिसाब से बोल रहा हूँ। आप मेरे भी विचार सुन लीजिए। कोलकाता में जो घटना हुई है, उस बहन के साथ जितना अत्याचार हुआ है, निर्मम उसकी हत्या कर दी गई है। ऐसा नहीं कि हम लोग भी इंसान ही हैं, जहाँ जहाँ घटनाएँ होती हैं और अत्याचार होता है, हमारी भी संवेदनाएँ हैं, और हम तो कहते हैं उस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। सरकार किसी भी की भी हो, कांग्रेस की हो, बंगाल में किसी की भी सरकार हो, या किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार हो, न्याय होना चाहिए। अगर इंसानियत के ऊपर अत्याचार होगा और कोई भी दल अपने दल की वजह से नहीं बोलेगा, मैं मानता हूँ ये गलत है। धन्यवाद। मैं समझता हूँ यही मैसेज है जो शायद हर एक पार्टी के लोगों को समझना चाहिए। विधायक और पार्टी, दल,
सत्ता, इन सब से ऊपर उठ के अगर कोई बात हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सोसाइटी के लिए भी, समाज के लिए भी और आप सभी लोग के लिए। शांतर शाह वाले प्रकरण को लेकर के आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन है। क्या जो पूरा मामला है उसमें जो पुलिस ने जो कहा था, क्या कहा था और अब तक कहाँ तक बात पहुँची है आपके हिसाब से? शुरुआती दौर में कप्तान साहब ने आदित्य राज सैनी को मुख्य आरोपी बनाया था षड्यंत्र का। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, क्योंकि आदित्य राज सैनी बीजेपी शासित राज्य में पिछड़ा आयोग का सदस्य था और ओबीसी मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष था। वर्तमान में प्रधानपति है और बीजेपी का पूरा संरक्षण आदित्य राज सैनी को प्राप्त है, इसलिए उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित यहाँ पर बैठी है और पीड़ित का कहना यह है, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। वो यहीं पर बैठी है और आत्मदाह करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस सरकार में उसको न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। पूरी बीजेपी सरकार आदित्य राज सैनी को बचाने में जुटी हुई है। जो रेप और मर्डर का जो केस था उसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे? टोटल 9 लोग इन्वॉल्व बताए गए थे और कुछ ही गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो मुख्य आरोपी है जो एफआईआर में नाम दर्ज है। उनमें से मुख्य एक अमित सैनी था और एक आदित्य राज सैनी था। आदित्य राज सैनी अभी तक गिरफ्त से बाहर है, जबकि इस पूरे षड्यंत्र का वो जो है षड्यंत्रकर्ता वही है। जो विधायक हैं भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, आपने किसी से जाकर के कहने की कोशिश की कि भाई ये सब चीज़ें हैं? भाजपा के विधायक को आपने बोला होगा कि भाई ये आपका कोई नेता है जिस नेता ने गलत कर दिया? आदित्य राज सैनी की बात कर रहा हूँ। देखिए, बताने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सबको पता है और लोग वहाँ जा भी रहे हैं। अगर पता नहीं होगा तो जा कैसे रहे? पुलिस का क्या मतलब एक्शन क्या नज़र आया, क्या रिजल्ट नज़र आ रहा है पुलिस का? पुलिस चाहती तो है कार्रवाई करना, लेकिन सत्ता है, सत्ता का संरक्षण उसे प्राप्त है। प्रेशर में आने का पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कल में किसी नेता का संरक्षण प्राप्त है या पूरा भारतीय जनता पार्टी का ही? कुछ आरएसएस के लोग, जैसे जय भगवान सैनी बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आता। दलित समाज ने कलियर विधानसभा में इतने बेहतरीन वोट उनको दिए, लेकिन वो खुले आम पंचायत करते हैं आरोपी के पक्ष में हरिद्वार के अंदर। ऐसे ऐसे लोग उनके पक्ष में हैं, आरएसएस के भी, बीजेपी के भी। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले? जो यह मामला चल रहा है, ये भी कुछ दिनों पहले अभी ये मोनू का मामला जो भी हुआ था, इसमें भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा था कि गोकसी करने वाले को तुरंत ही गोली मार देनी चाहिए। लेकिन मैं भाजपा सरकार के कुछ नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप सभी साथियों को ये पता है कि उत्तराखंड प्रदेश में भी हाल ही में मामला देहरादून में हुआ था, जिसमें वो रेप का मामला हुआ था, जिसमें नाबालिग लड़के का भी गैंग रेप हुआ था। और कुछ ही महीनों पहले ये शांतर शाह प्रकरण आप सभी के समक्ष में है। तो जो गंभीरता इन मामलों में है, रेप जैसे मामले उत्तराखंड प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकारों इन पे भी बहुत अच्छे बड़े कानून बनाने चाहिए। ऐसी बात है भाई, गोकसी वालों को जब गोली मारने की बात करी तो रेप करने वालों को तो फिर बिल्कुल, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार जब आई तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत ऊंचे स्तर पर इन्होंने गुंजा, लेकिन हो क्या रहा है? सबसे ज़्यादा रेप बीजेपी के ही नेता कर रहे हैं, चाहे आदित्य राज सैनी हो या सल्ट में मंडल अध्यक्ष के इनको ऊपर परसों ही मुकदमा दर्ज हुआ है। तो बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं रेप में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, चाहे यूपी हो चाहे उत्तराखंड हो। दूसरी जगह जहां और अदर पार्टी गवर्नमेंट है, वहां तो ये इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि भाई सीएम का इस्तीफा हो, जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर है। लेकिन सबसे ज़्यादा रेप तो उत्तराखंड में हो रहा है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा है? जब एक तरफ बंगाल में आप राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में भी राष्ट्रपति शासन लगे, जब ऐसी घटनाएं लगातार उत्तराखंड में हो रही हैं। धन्यवाद। एक तरफ ये जो पूरा प्रकरण है, क्या मामला क्या एक्चुअल में, मतलब क्योंकि मैंने बाहर ही जब मैं आ रहा था तो यहाँ से आशीष सैनी जी जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, पूरे धरना प्रदर्शन का। ये बुलाए थे किसी और मुद्दे को लेकर के, बात किसी और मुद्दे की हो रही है। देखिए, कौन विरोध में कौन समर्थन में, मैं नहीं, आपके नेता हैं साहब। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो निराशाजनक कार्यशैली भाजपा सरकार की है, जिसमें बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, रेप पीड़ितों को दबाया जा रहा है और जो रेप के आरोपी हैं उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, ये धरना प्रदर्शन उसके खिलाफ है। एक भाई हमारा फिटनेस ट्रेनर मोनू, उसको मारा गया, उसकी मौत संदिग्ध स्थितियों में हुई, उसका आप नहीं कह सकते कि क्या हुआ क्या नहीं, उस पर प्रॉपर जांच नहीं हो रही। कल रात 13 साल की बच्ची जो कि सल्ट में थी, उसके साथ मोलेस्टेशन का केस आया, वो भी भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, ये बात जानकारी आपको होगी। ISBT पे रेप हो जाता है, चलती बस में रेप हो जाता है, एक दलित परिवार की बेटी के साथ रेप हो जाता है। ये जो भाजपा सरकार है, मूक दर्शक बन के सब कुछ देख रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है और उनका बचाव कर रही है। जो हमारी पुलिस की कार्यशैली है वो भी कहीं ना कहीं संदिग्ध होती जा रही है, परंतु
जो अच्छे लोग हैं पुलिस लाइन में वो उससे दागदार हो रहे हैं। तो चाहते क्या हैं आप प्रशासन से या सरकार से या किससे, क्या चाहते हैं? हम सिर्फ एक ही मांग रखते हैं, जो भी जांच हो वो निष्पक्ष हो, किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में ना हो। एक लास्ट क्वेश्चन है, सरकार कांग्रेस की भी रही है, सरकार भाजपा की भी है, अभी तक जब भी कोई व्यक्ति रेप करता है तो रेप को लेकर कोई कड़ा कानून आज तक नहीं बनाया गया, क्या कहोगे आप? देखिए, अभी रेप के प्रकरण आए, कांग्रेस ने, मैं आपको जानकारी दे दूं, कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की हो, अभी कांग्रेस के पोर्टल से हमने सीएम साहब से मांग करी है कि एक सख्त से सख्त कानून आए गौकशी पे। यही कह रहा हूँ कि पहले से, चूंकि ये देखिए ऐसा एक घटना एक बार नहीं लगातार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कड़ा कानून आज तक बना क्यों नहीं? मैं बीजेपी वालों से भी मैंने पूछे हैं और मैं कांग्रेस से भी पूछ रहा हूँ। ये अगर नहीं बना तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में कोर्ट थी, लेकिन जो भी बेसिक कानून आए हैं रेप के वो कांग्रेस ही लाई है, और समय के साथ साथ इनको इवॉल्व करके और सख्त करा जाए, जिससे जो दोषी है चाहे उसे चौराहे पे मारो चाहे फांसी दो, जो अपराधी हैं उनके मन में डर आना चाहिए। ऐसी घटनाएं बिल्कुल निषेध है। बिना डर का कुछ नहीं होता, आप भी अपने आप को बचते बचाते फिरते हैं जब आपने हेलमेट नहीं लगाया होता है, तो ध्यान रखिएगा। जितना डर होना जरूरी है वो डर प्रशासन सख्ती से जब करेगी तो शायद समझ में आएगा, लेकिन रेप पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। रेप करने वालों के साथ ऐसी कोई घटना हो, इस तरीके से उनको सजा मिले कि उनकी भी रूह कांप जाए, ताकि दूसरा कोई करने से पहले 100 बार सोचे। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, संतरेसा में जो हुआ है, 14 साल की लड़की का 26 जून को बलात्कार और मृत्यु हो गई। नामजद अपराधी है लेकिन अभी तक बाहर घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और लगातार जो घटनाएं घट रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है। इसमें भी ओबीसी के मेंबर हैं। चंपावत के मंडल अध्यक्ष एक माइनर के बलात्कार में बंद हुए और कमज़ोर केस के रहते हुए उनको ज़मानत मिल गई है, ज़मानत में है। अंकिता भंडारी केस में पुलकित आर्य इनके पूर्व मंत्री के पुत्र हैं, खुद भी इनके पदाधिकारी रहे हैं। और कल सल्ट में एक 14 साल की बच्ची का बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेस के साथियों के दबाव की वजह से चौथे दिन या 5वें दिन मुकदमा दर्ज हुआ है पोक्सो एक्ट के तहत। और डॉक्टरी जांच में इतनी देर कर दी कि मुश्किल है कि कुछ निकल आए, क्योंकि 5 दिन का समय लगभग हो चुका है। बेटी की माँ, पिता चिल्ला के कह रहे कि हमारी बेटी के संग इनके मंडल अध्यक्ष ने कर दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जब 4 बजे मेरे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के वहाँ पहुँचे, उनके दबाव में कल मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये हालात हैं। प्रदेश का एक पूर्व मंत्री कहता है कि साहब मोनू को मरना, डूब के नहीं मरना चाहिए था, गोली मार देनी चाहिए थी। इतना साहस कि आज़ाद भारत में जहाँ कई किस्म के अधिकार और कर्तव्य हमारे संविधान ने बताए हैं, वहाँ एक पूर्व मंत्री का बयान और उसमें मुख्यमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तो हमने तो देखा कि कोई अपराधी भी है तो उसको सुसाइड नहीं करने दिया जाता है, उसको रोका जाता है, उसको जेल डाला जाता है, फांसी लगाई जाती है, लेकिन सुसाइड करने की परमिशन नहीं होती। फिर कैसे एक मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया और कैसे पुलिस ने एक नौजवान को डूबने दिया? उनके सामने वो डूब रहा था, तैर रहा था, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, ना ग्रामीणों को बचाने दिया ना खुद बचाया। तो ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आप सबके सामने पूरे होश हवास में कह रहा हूँ, जिस दिन सत्ता पलटेगी ये फाइलें दोबारा खुलेंगी और ऐसे पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को दंडित करने का काम कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से करेगी। आगे क्या स्टेप रहेगा आप लोगों का? आज हमने धरना दिया है, कल हम एसएसपी का घेराव कर रहे हैं। स्टेप्स देखिए, राजनीति है, हमको लोगों को अवेयर करना है, लोगों तक संदेश पहुंचाना है कि आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आपकी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। और हम दबाव भी सरकार में डाल रहे हैं। थोड़ा काम मैं करूंगा, थोड़ा आप भी करेंगे। ज़रा मुख्यमंत्री से पूछिए तो यतीश्वरानंद जी के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्यों संतरेसा का जो अपराधी हो अभी तक नहीं पकड़ा गया? 2 महीने से ज़्यादा का समय आ गया। तो ये सारे विषय हमारे हैं और हम विपक्ष में हमारा काम है गलत की ओर को इशारा करना, आंदोलन करना, अवेयर करना। लेकिन अगर सरकार नहीं चाहती तो यहाँ के आवाम को लेकर हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। ये संतरेसा की निर्भया को न्याय की मांग करने की, और निर्भया की दूसरी सहोदर निर्भया, चाहे एसबीटी की हो, चाहे रुद्रपुर की हो, चाहे और कहीं की निर्भया हो, जिनको भाजपा के क्रूर शासन में मौत की सज़ा दे दी गई, मार दिया गया, सामूहिक बलात्कार की जो शिकार हुई, और उसमें चेहरे जो नज़र आ रहे हैं वो कहीं न कहीं भाजपा से जुड़े नज़र आ रहे हैं। अंकिता से ले करके सल्ट के अंदर जो है, जो गोरा है
वो तक सब जो है भाजपा से कहीं न कहीं जुड़े नज़र आ रहे हैं। तो हमने उसके खिलाफ यहाँ हुंकार भरने के लिए और सांतरशा की निर्भया को न्याय मिले, इसीलिए हमने कहा है स्पेशल हाई पावर SIT गठित होनी चाहिए और ताकि जो लोग बाहर हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके, चाहे वो भाजपा का कितना ही बड़ा और कितना ही प्यारा ओहदेदार क्यों हो। जी सर, वो जो माधोपुरी घटना है, सोलपुर घटना को तो कह रहे इतनी देर से जी, उसके विषय में हम कल प्रदर्शन कर रहे हैं SSP दफ्तर में, और हमारी पहली नज़र में वो जो है सब और लोगों की नज़र में भी वो एक सुनियोजित हत्याकांड है, जिसमें जो है उनको दंड देने के लिए, उसके साथ अपनी पुरानी रंजिश को निपटाने के लिए उसको बेहोश करके तालाब में डाला। रावत जी, सभी लोग अरेस्ट हो चुके हैं सांतरसा वाले कांड में, लेकिन ग्राम प्रधान अभी बाहर है, क्या कहना है? मैंने इसीलिए कहा कि आप वो भाजपा के बड़े ओहदे पर विद्यमान हैं, तो देश का कानून भाजपा के अपराधी के लिए एक, शेष के लिए एक नहीं हो सकता। तो इन्होंने जिस तरीके से उसको बचाने की कोशिश की है और जिस तरीके से उसको साक्ष्य नष्ट करने दिए जा रहे हैं, तो हमको लगता है सांतरसा की निर्भया को न्याय नहीं मिल पाएगा, और वो न्याय के लिए और न्याय की पुकार लेकर के हम यहाँ आए हैं। और इस पुकार में बेलड़ा के अंदर जो वादे किए गए थे धरना समाप्त करते वक्त वहाँ के नौजवानों का, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, वो भी हमने दूसरे मांग पत्र के जरिए आज मुख्यमंत्री को दिया। देखिए, जो हालात है पूरे प्रदेश के बद से बदतर हो चुके हैं। कानून नाम की चीज नहीं है, कानून का राज खत्म हो चुका है, जंगल राज कायम है, और अपराधियों का के हौसले बुलंद है। जिस तरह से संतारा में एक दलित बेटी की गैंग रेप के बाद हत्या हो जाती है और आज तो उसको न्याय नहीं मिला। उसमें जो संलिप्त था, जो मुख्य आरोपी था, वो भारतीय जनता पार्टी का तीसरा ओबीसी मोर्चे का पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक पद का सदस्य, उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। और इसी तरह वसीम की मौत हुई है। पुलिस की कस्टडी में कैसे मौत हो सकती है? साफ जाहिर है कि पुलिस ने उसकी हत्या की है, और जो साक्ष्य, जो सबूत हैं, उससे जाहिर होता है कि उसके मौत से पहले उसके साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई, उसके चेहरे को विकृत कर दिया गया, और लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस, ये मामले नहीं और भी मामले हैं, ISBT देहरादून का मामला है, आपका अंकिता भंडारी हत्याकांड के में भी कौन संलिप्त थे, चंपावत में मंडल अध्यक्ष भी एक गैंग रेप में संलिप्त पाया जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। रुद्रपुर में एक नर्स के साथ गैंग रेप होता है, और एक पुलिस मुंबई देखती है। पुलिस निश्चित रूप से अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। उसी मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ पर रुड़की में एक धरना प्रदर्शन किया है। कल भी हम वसीम के मामले को लेकर धरने पर बैठेंगे। ये लड़ाई बरसों जारी रहेगी जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है। देखिए, साफ जाहिर हो चुका है कि पुलिस का संरक्षण है, और पुलिस को संरक्षण है सरकार का। सरकार के इशारे पर उन लोगों को बचाया जा रहा है जो इस अपराध में संलिप्त हैं, वो जाहिर हो चुका है, और वो सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें जिम्मेदारी भी मिली है। तो मेरा कहना है कि ये सरकार का संरक्षण है, और सरकार के द्वारा ही उन्हें माननीय उच्च न्यायालय में भी उनकी पैरवी की गई है, जिससे कि वो बच सकें। लेकिन हम ये लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, और यही नहीं, हमने सदन में भी प्रमुखता से कानून मुद्दे को लेकर हर विषय पर, बेलड़ा का विषय है, बेलड़ा में एक बेटी जो
जिस युवक की हत्या हो जाती है वो बेटी माँ देहादून में आकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है और आज तक उसको न्याय नहीं मिला है। तो तमाम लगातार ये राज्य में दलितों के साथ, अपितों के साथ, गरीबों के साथ किडनैप और हत्या बलात्कार के मामले बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़े हैं और पुलिस ने और सरकार का पूरा संघर्ष है।